हमारा जो आप पधारे हैं, है भाग्य हमारा जो आप पधारे हैं। हर नज़र आज बस आप ही को निहारे हैं। हम स्वागत करते हैं दिल की गहराइयों से, हैं चांद आसमां के आप और हम सितारे हैं, हम सितारे हैं। आइए। धन्यवाद कुलदीप जी। आज रेण जलसरा श्री मेजमान आदरजोग राजकुमार रेणवा साहब, शिबियोस भंवरलाल जी डूडी साहब और दिल्ली शू घणी हूंस आगे आपने बिचाड़े आपने हूंस ऊपर आएडा बेंत लांबा जी, इन कार्यक्रम रा करता धरता बड़ा भाई राजीव उपाध्याय जी, सामे बिरेजरडा आप सगड़ा मायत और टाबर। शशु पहली तो मैं आदरजोग चंपालाल उपाध्याय जी और बीपी सराफ साहब ने निवण करूं, मेरी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पूं कि बे लोग हा जका लोगों के कारण आज आप अठे बतलावण कर रहे हाँ। चंपालाल जी उपाध्याय का सपूत राजीव उपाध्याय जी हमारा बड़ा भाई हैं, पण चंपालाल जी उपाध्याय साहब हमारा भाई लहा। रतनगढ़ में शशु पहली जकी सेंध हुई, किशोर कल्पनाकांत, गजानंद वर्मा, सीताराम महर्षि और चंपालाल उपाध्याय जी शू हुई। लोहिया कॉलेज में बीए का दिन, बीए फर्स्ट ईयर का भी दिन हा, जक्का दिना में आ लोगों से जानकारी मारी हुई और लेरला 20-30 साल आ लोगों के सागे जिया हाँ और देखा हाँ कि आ लोगों में के करामात थी, के हुनर हो और किन संघर्ष हूँ आगे बढ़ गए आपको काम करो। आदरजोग चंपालाल जी उपाध्याय से जब जब मिलना हुआ तब तब ये महसूस हुआ कि एक व्यक्ति अपने विद्यार्थी काल से संघर्ष कर किसी विचार के साथ जिंदा रहकर कहाँ से कहाँ पहुँच सकता है और समाज में अपने विचार को किस ढंग से संप्रेषित कर सकता है। जब कुलदीप व्यास जी पहली बार आने का हवाला देकर शौल और श्रीफल देने का आमंत्रण दे रहे थे, उस वक्त मैं मन में सोच रहा था कि शायद, और मैंने भाई राजीव से तायद भी की कि शायद अजीत सरिया परिवार का बनाया हुआ वह भवन होगा जिसके लोकार्पण में खुद बीपी सराफ साहब पधारे थे और चंपालाल उपाध्याय सर ने हमें श्रोता के रूप में चुरू से आमंत्रित किया था। उस व्यक्ति को जिसके श्रद्धांजलि स्वरूप, जिसके परिवार के सहयोग स्वरूप आज का ये आयोजन समर्पित है, उस व्यक्ति को मिलना, उस व्यक्ति से सुनने का सौभाग्य भी हम सब ने बटोरा है। किसी भी शहर की शोभा ऐसे लोग ही होते हैं जो जिंदा रहते अपने को समर्पित करते हैं और जाने के बाद अपने परिवार को समर्पित कर जाते हैं। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं उनके सपूत अशोक सराफ जी को कि वो हमारे सरदेव बीपी सराफ साहब की स्मृतियों को रतनगढ़ में संजोए हुए हैं। ये आज का आयोजन सामान्य आयोजन नहीं है, 2 मायने में यह विशेष आयोजन है। पहला तो ये कि ये श्री गांधी बाल निकेतन निजी संस्थान का आयोजन है। दूसरा आयोजन इस मायने में महत्वपूर्ण है कि ये एक चैरिटी ट्रस्ट के माध्यम से संचालित कार्यक्रम है। दोनों बातों का ध्येय समाज के अंतिम पंक्ति के व्यक्ति को संबल देना है और दोनों व्यक्ति व्यापार के केंद्र में गिने जाते हैं इन दिनों। निजी संस्थानों का उद्देश्य पैसे कमाना है, तो उद्योगपति और चैरिटी संस्थानों का ध्येय किस ओर है हम सब जानते हैं।
और दोनों संस्थान समाज को समर्पित कर ऐसा भव्य आयोजन कर रहे हैं, तो हमारा आना यहाँ सार्थक होता है। मैं चूरू जिले के ही अंतिम छोर साहवा भाड़ंग के गांव का रहने वाला हूं, तो जिला मुख्यालय से 90 किलोमीटर दूर था, तारानगर का इलाका वो था, और मैं पढ़ता था। उस वक्त तारानगर में राजकीय महाविद्यालय नहीं था। चंद्रमल जी वैद्य हमारा नेतृत्व करते थे। हमारी लंबी मांग थी कि आप तो स्वयं उच्च शिक्षा मंत्री रहे हैं 70 के दशक में, क्यों नहीं राजकीय महाविद्यालय होना चाहिए था। लेकिन हम जब राजकीय लोहिया महाविद्यालय में आए तो हमें पता चला कि किसी शहर में एक भामाशाह का होना कितना जरूरी होता है। मैं श्रद्धा से याद करता हूँ हमारे सहेला विरासत से निकले हुए हमारे कन्हैयालाल लोहिया जी को, कि अगर कन्हैयालाल लोहिया जी नहीं होते तो यह आपका सामने खड़ा हुआ बच्चा उच्च शिक्षा में कभी भी नहीं आ पाता, वहीं तारानगर का तारानगर में दफन हो जाता। भामाशाह वह व्यक्ति है जो अर्जित भी करता है और विसर्जित भी करता है, और ऐसे भामाशाह इस धरती के लोग हैं अपने, भले ही वो आपके जालान हों, अजीत सरिया हों, सराफ हों, अनेक अनेक हों। चूरू में तो आप डूडी साहब गिना रहे थे कि रतनगढ़ की तमाम संस्थाओं को देख लीजिए कि तमाम प्रवासी बंधुओं ने बनाई हैं। तो मैं मूल्यांकन कर रहा था कि मेरे शहर चूरू में कौन कौन होगी। वहाँ बागला स्कूल बागला ने बनाई, गोयनका स्कूल गोयनका ने बनाई, अस्पताल भरतिया परिवार ने बनाया, कॉलेज लोहिया परिवार ने बनाई। एक भी ऐसी संस्था नहीं जो भामाशाह के सहयोग के बिना से बनी हो। राजकीय व्यवस्था में यह भामाशाह का योगदान है। लेकिन आप आश्चर्यचकित होंगे जब मंच से ये उल्लेख किया जा रहा था कि अब तक 17 लाख रुपए और 4 किलो चांदी बीपी सराफ फाउंडेशन के माध्यम से श्री गांधी बाल निकेतन ने विद्यार्थियों को अर्पित की है। यह सामान्य आंकड़ा नहीं है। हम सबको सामूहिक रूप से धन्यवाद दिया जाना तय करना चाहिए कि बीपी सराफ परिवार जहां भी बैठा है हम सब की ओर से धन्यवाद स्वीकार करे कि आपका बहुत बड़ा योगदान है और इस योगदान के बहुत बड़े मायने भी हैं। हम सब आपका आभार व्यक्त करते हैं, हम आपका धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। मुझे याद है कि जब मैं बीए में पढ़ रहा था तो आकाशवाणी जयपुर के माध्यम से एक अनुबंध आया था, कुलदीप जी कि आप रिकॉर्डिंग करने आप जयपुर आइएगा, और उस वक्त 1200 रुपये आकाशवाणी ने मान दे दिए थे। प्रोत्साहन क्या होता है, स्कॉलरशिप क्या होती है, उस अर्थ में मैं बताता हूं। उस वक्त 200 रुपये के एक छोटे से कमरे में मैं किराए में रह रहा था और खुश था कि 6 महीने का किराया आकाशवाणी ने दिया है। मेरे गरीब किसान माँ बाप पे 6 महीने का किराया नहीं चढ़ा, एक स्कॉलरशिप एक वार्ता आकाशवाणी ने मुझे दे दी है। और यहाँ तो 12,500 18,500 रुपये की स्कॉलरशिप तमाम विद्यार्थियों को वितरित की जा रही है। यह कम राशि नहीं है। इस राशि के कितने मायने हैं, जो राशि को लेने वाला है वही जानता है, देने वाला तो उदारता से दे देता है। और देने का जो माध्यम बनता है, देने का जो सतत प्रक्रिया का वाहक बनता है, वह तो बड़ा ही होता है। तो मैं ऐसे वाहक सतत प्रक्रिया के निर्वाहक भाई राजीव उपाध्याय जी को धन्यवाद और साधुवाद देता हूं कि आपने चंपालाल जी उपाध्याय की परंपरा को जिंदा रखा है और इसे वो और आगे लेके जा रहे हैं। हमारी शुभकामनाएं आपको। चंपालाल जी उपाध्याय के पास एक बार बैजनाथ भंवर सिंह सामोर साहब और मैं तीनों आए थे। गांधी बाल निकेतन के आपके दफ्तर में उपाध्याय साहब से चर्चा कर रहे थे। उपाध्याय साहब अपने पूरे खाका पूरा योजना आगे आगे बता रहे थे कि ये करने वाले हैं, ये करने वाले हैं, ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। वो कितने आश्वस्त और भविष्य दृष्टा थे, हम महसूस कर रहे थे। लेकिन मैंने उनको ये बात कही कि साहब ये तमाम चीज़ें आपकी कामयाब चीज़ें हैं। तो उन्होंने सवाल किया कि कामयाब कैसे, अभी तो ये ड्राफ्टिंग है। मैंने कहा कि कामयाब इसलिए है कि आप ड्राफ्टिंग बना रहे हैं, आपके पीछे राजीव है जो इस ड्राफ्टिंग को कभी कंप्लीट कर लेगा। तो ऐसे चंपालाल जी उपाध्याय के ऐसे सपूत को मैं फिर से धन्यवाद देता हूं और आप सबको बधाई संप्रेषित करता हूं कि आपने आज हमको मान सम्मान दिया, आमंत्रित किया, और तमाम बच्चे जो आज यहाँ सम्मानित होंगे
उनको मैं शुभकामनाएं देता हूं कि सपने देखिए और खूब आगे बढ़िए, क्योंकि आप सपने नहीं देखेंगे तो आगे बढ़ना आपका अवरुद्ध हो जाएगा। और ऐसे ऐसे सपने देखिएगा जो आपके इर्द गिर्द के वातावरण ने नहीं देखा होगा। जहाँ बड़े गर्व के साथ साहित्य अकादमी के नाम का जिक्र किया जा रहा था, तो एक छोटे से प्रसंग के साथ मैं मेरी बात समाप्त करता हुआ यह बात बच्चों को संप्रेषित करता हूँ कि रेणुआ साहब, अखिल भारतीय मारवाड़ी सम्मेलन, आप कलकत्ता आपकी कार्यस्थल है, जानते हैं उस संस्था का क्या महत्व है। अखिल भारतीय मारवाड़ी सम्मेलन कोलकाता ने बाल साहित्य का पुरस्कार मुझे देने के लिए आमंत्रित किया और वहाँ अतिथि थे बिहार के राज्यपाल राम प्रसाद कोविंद, जो बाद में भारत के महामहिम राष्ट्रपति भी बने। कोविंद साहब ने मुझे सम्मानित किया और कहा कि आप चूरू से हैं। मैंने कहा बिल्कुल। बोले गर्म और वो सर्द है वही चूरू? मैंने कहा कि बिल्कुल साहब। तो बोले मैं भी चूरू में कभी अपने संघ के माध्यम से, प्रचारक के माध्यम से मैंने काम किया है। 20-25 दिन मेरा प्रवास रहा है। मेरे को बहुत खुशी की बात है। कैसा लगा चूरू? बोले बहुत प्यारा शहर है। ठीक है, इतना संवाद, माला पहनाई, पुरस्कार दिया, तब हुआ। हम बाद में भाषण के बाद में नीचे सीढ़ियों से नाश्ते के लिए उतर रहे थे तो उन्होंने कहा कि सारण साहब, आप सौभाग्यशाली हैं कि किसी गवर्नर के हाथों सम्मानित हुए हैं। उसमें मुझे कुछ अच्छा भी लगा लेकिन कुछ बुरा भी लगा। कोई दूसरा आयोजक कहता कि सारण साहब आप राज्यपाल के हाथों सम्मानित हुए हैं तो अच्छा हुआ। अब रेणुआ जी कहें बच्चे को कि आप एक पूर्व मंत्री के हाथों सम्मानित हुए, सौभाग्य की बात है। थोड़ी सी असहज स्थिति होती है। मैं और राजीव भाई कह सकते हैं कि देखिए रेणुआ जी बहुत बड़ा कद, आप इनके हाथों सम्मानित हो रहे हैं। मैंने कहा कि गवर्नर साहब, आप तो सम्मानित होने की बात कर रहे हैं, मैंने तो जिंदगी में राज्यपाल देखा ही पहली बार है कि राज्यपाल ऐसे होते हैं। लेकिन मैं निसंदेह गौरवान्वित हूं कि एक राज्यपाल के हाथों सम्मानित हुआ हूं। लेकिन इससे भी ज्यादा मैं एक मामले में और सौभाग्यशाली हूं। बोले वो क्या है? मैंने कहा कि जिस किताब के लिए आपने सम्मानित किया है, उस किताब को मेरी माँ ने देखा, अनपढ़ माँ ने देखा। वो नहीं जानती थी कि वो कैसे किताब लिखी जाती है, कैसे छपी जाती है, कोई प्रक्रिया का उनको ज्ञान नहीं था। बस किताब देखा, ये अच्छा तेरी किताब है, इससे ज़्यादा उसके पास कोई अभिव्यक्ति नहीं थी, कोई प्रतिक्रिया नहीं थी। मैंने किसान पिता को वह किताब दिखाई तो पिताजी ने आगे पीछे देखा, कवर देख के कहा कि फूट रो चित्राम तो फूट रो है, चित्र तो सुंदर है। इससे ज़्यादा उनके पास कोई प्रतिक्रिया नहीं थी। और उस रेत से, उस खेत से, उस परिवेश से आकर मैं एक किताब के लिए सम्मानित हो रहा हूँ, इससे लिए मेरा बड़ा गौरव और गर्व का विषय नहीं है। यह पृष्ठभूमि, यह परिवेश मेरा नहीं था, लेकिन उस परिवेश में हमने एक सपना देखा कि हमें लिखना है और लिखा, और वो लिखे हुए को सम्मानित आपके आज हाथों हमने करवाया है। यह हमारा गर्व है और यही गर्व आज बतौर राजस्थान साहित्य अकादमी अध्यक्ष के लिए है। जिस पद पे, जिस दायित्व पे हूँ, राजस्थान के साहित्यिक संस्थाओं में सर्वश्रेष्ठ शिखर अकादमी है ये राजस्थान साहित्य अकादमी, जो 1958 से स्थापित है। जनार्दन राय नागर साहब, हरिभाऊ उपाध्याय साहब, विशंबर नाथ जी, कितने कितने अध्यक्ष रहे हैं जिनका नाम लेते ही हम गौरव का अनुभव करते हैं। और उन सब नामों के नीचे हमारा नाम होना अपने आप में गर्व का है। लेकिन वह सपना है जो हमने खेत में बैठ के, रेत में बैठ के देखा कि हमें किताबों में जाना है, किताबों को लिखने में डूबना है और निसंदेह मंजिल की ओर बढ़ना है। तो आप सपने देखेंगे तो तय है कि आप मंजिल प्राप्त कर लेंगे। भले ही किसी क्षेत्र में देखिएगा, खेल क्षेत्र की प्रतिभाओं को भी यहाँ सम्मानित किया जा रहा है। खेल बहुत बड़ा आज एक ढंग से कहिएगा कि क्षेत्र बन चुका है जहाँ तमाम अपार संभावनाएं हैं। चिकित्सा, शिक्षा, जैसे डूडी साहब बता रहे थे कि इनका बच्चा डॉक्टर बनने जा रहा है। अपने इलाके ने कितने कितने पिछले 10 सालों में डॉक्टर दिए, कल्पना नहीं की जा सकती। उस परिवार से हमारे घर में भी डॉक्टर हैं, आपके घर में भी हैं, आपके घर में भी हैं। और आप 10 घरों को हाथ लगा लीजिए, उन्हें 5 घरों में अपने यहाँ डॉक्टर मिलेंगे। इंजीनियर्स अपने इलाकों ने कितने दिए, कोई कल्पना नहीं हो सकते। प्रशासनिक अधिकारी अपने इलाकों ने कितने दिए हैं, हम कल्पना नहीं कर सकते। विधिक सेवा में अपने इलाके के कितने लोगों ने दिए हैं, पता नहीं कीजिए। आप देखिए बोर्ड में न्याय मूर्ति पहले यहाँ लिखा है।
क्या ये एक सपना ही तो है? न्याय के क्षेत्र में उच्चतम ऊंचाइयां बीपी सराफ साहब हासिल कर सकते हैं। तो आप किसी भी क्षेत्र में जाइएगा, शिक्षक को ध्यान में रखिएगा कि टॉप में जो पोस्ट है उसे मुझे चिन्हित करना है। वही सपना हमने देखा था, साहित्य का सपना हमारा मार्ग था, और साहित्य अकादमी के प्रतिनिधि के तौर पे आज हम गौरवान्वित हैं, और इस मायने में गौरवान्वित हैं कि जो विरासत हमें किशोर कल्पनाकांत साहब, गजानंद वर्मा साहब, सीताराम महर्षि साहब और चंपालाल उपाध्याय साहब ने दी, वो हम आगे बढ़ा रहे हैं और गर्व के साथ आगे बढ़ा रहे हैं। 1 साल हमें मिला रणवा साहब, आप इतर दल में हैं फिलहाल, तो अपने हैं, फिर भी 1 साल में राजनीतिक नियुक्ति है, और हम सार्वजनिक चैलेंज देते हैं कि 1 साल का हमारा रिकॉर्ड, हमारा काम देख लीजिएगा, और उनके 5 साल का काम देख लीजिएगा। हम 21 न निकले तो चले जाएंगे। ये दावा हमारा इसलिए है कि हमारे पास अशोक गहलोत जैसा मुखिया है, जो कहता है कि आप मांगते मांगते थक जाओगे, मैं देते देते नहीं थकूंगा। और जो किताब अभी भाई राजीव उपाध्याय जी ने हम सबको प्रतीक के रूप में दिए, उस किताब के बहाने मैं बताकर अपनी बात पूरी कर रहा हूं कि जैसे मैं राजस्थान साहित्य अकादमी में गया, गांधी के विचार के साथ काम करने वाला अदना सा कार्यकर्ता था, जिस पद पे हूँ उस पद के लिए मुख्यमंत्री को अर्जी तक नहीं दी कि मुझे ये पद चाहिए। मुख्यमंत्री जी ने भेजा, लेकिन गया उस विचार को लेके, तमाम मोमेंटो, तमाम चीज़ें मैंने वहाँ से हटाई कि कोई अर्थ नहीं है इन 200, 250, 300, 500 रुपए के प्रतीक चिन्हों का। बड़े बड़े लोग, रेणुआ साहब का घर भरा होगा, कहाँ छोड़ते हैं, समस्या ये होती है। लेकिन एक किताब रेणुआ साहब लेके जाएंगे, या तो अपने घर में रखेंगे, या किसी मित्र को देंगे, या इनके घर से कोई लेके जाएगा, कोई न कोई इस किताब को पढ़ेगा, ये तय है। किताब फेंकी नहीं जाएगी, इस किताब की उपयोगिता होगी। तो राजस्थान साहित्य अकादमी ने वही किया जो यहाँ के अच्छा लगा। महात्मा गांधी की आत्मकथा सत्य के प्रयोग हमने खरीद की, सचिव को कहा कि खरीद लीजिएगा 400-500, जो भी आए, हर कार्यक्रम में यही हमें प्रतीक चिन्ह देना है। फूल की माला जो हम एक सामान्य सरस्वती की प्रतिमा पे पहनाते हैं, 10 रुपये से कम नहीं मिलती। अतिथियों को पहनाते हैं, 100 रुपये से कम नहीं मिलती। हमने कहा ये छोड़िए, ये सूत की माला इस्तेमाल कीजिए, किसी मजदूर बुनकर को इसके यहाँ रोजगार मिल रहा होगा, और ये इस फूल का अपमान भी नहीं होगा, और ये सूत की माला वहाँ अकादमी में लागू है, और वही चीज़ यहाँ देखने को मिली। तो इससे बड़ा मेरा सौभाग्य की क्या बात होगी। भाई राजीव ने जब फ़ोन किया तो हम उदयपुर था, उदयपुर से कल आया एक मीटिंग के लिए, मिशन 2030 की तमाम अकेडमी चेयरमैन्स की मीटिंग थी। वहाँ प्रमुख शासन सचिव महोदय से मैंने निवेदन किया कि सर, प्रतीक चिन्हों की ये परंपरा हमने प्रारंभ की है, क्यों न गांधी की आत्मकथा राजस्थान सरकार छपवाए। और सुखद आश्चर्य होगा कि प्रमुख शासन सचिव शांति अहिंसा विभाग श्रीमान नरेश टकराल साहब ने सूचना दी कि राजस्थान सरकार 2 लाख प्रतियों में गांधी की आत्मकथा छपाने जा रही है, जो तमाम विद्यार्थियों, तमाम अभिभावकों को पढ़ने को मिलेगी। और अगर कोई व्यक्ति या कोई अध्यापक गांधी की आत्मकथा पढ़ेगा तो वह महसूस करेगा कि गांधी कैसा बना जा सकता है, अपने बच्चे को, अपने विद्यार्थी को गांधी कैसे बनाया जा सकता है। आपने राजघाट पे परसों देखा होगा, तमाम देशों के बड़े बड़े राजनयिक सर झुकाए खड़े थे, पूरे विश्व के नेता गांधी की श्रद्धांजलि दे रहे थे। वैसा गांधी कैसे बना जा सकता है। गांधी सामान्य विद्यार्थी था, पढ़ने में बहुत कमज़ोर था, राइटिंग बहुत खराब थी, देखने में बहुत सामान्य था, बोलने में बहुत कमज़ोर था, लेकिन गांधी के साथ सत्य था, और गांधी के साथ अहिंसा और शांति थी। और गांधी देश का नहीं, दुनिया का देखते देखते नेता बन गया, देश की आज़ादी का नायक बना गया। और जिनका साम्राज्य कभी अस्त नहीं होता था, उस साम्राज्य को हटा के अपना लोकतंत्र स्थापित किया गया। तो आपके बच्चों में तो आज बहुत अपार संभावनाएं हैं। इनसे भी एक गांधी निकल सकता है, इनसे भी एक चंपालाल उपाध्याय निकल सकता है, इनसे भी एक बीपी सराफ निकल सकता है, और इनसे भी आगे जा सकता है। तमाम शुभकामनाएं। आपने आदर दिया, मान सम्मान दिया, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।